वेलकम बैक आमो फ्रेंड्स। आज इधर हम डिस्कस कर रहे हैं CS 101 43 इसका मॉड्यूल नंबर और हम डेटा मैनिपुलेशन का सेकंड लास्ट लेसन हम इसमें देखने जा रहे हैं इस पूरे सेक्शन से। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन मीडिया एंड कम्युनिकेशन रेट्स। तो जो कम्युनिकेशन होती है दो डिवाइसेस के दरमियान वो दो टाइप्स के पाथ से हैंडल की जाती है। एक पैरेलल कम्युनिकेशन होती है और एक सीरियल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, पैरेलल साथ साथ को कहते हैं और सीरियल एक फ्लो के अंदर सिंगल फ्लो के अंदर होता है। पैरेलल के अंदर क्या होता है, एट अ टाइम मल्टीपल सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड एट द सेम टाइम ईच ऑन अ सेपरेट लाइन। ठीक है, एंड डेटा ट्रांसफर इसमें बहुत अच्छा होता है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है और कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर इसके लिए आपको रिक्वायर्ड होता है। मतलब आप एक साथ जो है वो 8 गाड़ियां सीधी चला दें तो आप उन 8 के थ्रू मल्टीपल लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उस तरह से आप केबल्स की वायर देखते हैं, एक तार होती है उसमें सिंगल तार होती है, और एक आप जो इंटरनेट की तार अक्सर देखते हैं उसके अंदर मल्टीपल वायर्स होती हैं। वो एक साथ में हर वायर के ऊपर डेटा जो है वो सिग्नल्स उसके ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो जिसके अंदर मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम आप सेंड कर सकते हैं, मल्टीपल सिग्नल्स आप एक वक्त में भेज सकते हैं। इस तरह की कम्युनिकेशन को आप पैरेलल कम्युनिकेशन कहते हैं। और एक जिसके अंदर सिंगल बिट एक वक्त में आप सेंड करते हैं इसको आप सीरियल कम्युनिकेशन कहते हैं। ट्रांसफर डेटा वन आफ्टर द अदर इसके अंदर होता है सीरियल, क्योंकि एक वक्त में एक ही बिट जाता है, पहले वाला बंदा पहुंचता है फिर दूसरे वाला पीछे से सेंड होता है। सो इसके लिए इसको सिंपल डेटा पाथ की जरूरत होती है, कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि एक वक्त में एक ही बिट ने जाना है। सो डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो रिलेटिवली स्लोर होता है देन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में एक वक्त में 8 अगर वायर्स हैं तो 8 बिट्स आपके एक वक्त में सेंड होंगे, लेकिन सीरियल के अंदर एक वक्त में एक ही होगा। तो जो यूएसबी और फायर वायर हैं दे आर एग्जांपल्स ऑफ द हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस एंड ईथरनेट कनेक्शन आर स्लाइटली स्लोअर ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस। तो ये उसकी एग्जांपल्स हैं थोड़ी सी आगे। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पर कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो जो ट्रेडिशनल वॉइस लाइंस होती हैं दैट डोमिनेटिंग द पीसी अरीना फॉर मेनी इयर्स, कि जो वॉइस लाइंस टेलीफोन की होती हैं, टेलीफोन वायर्स होती हैं, वो जो है इस चीज के लिए बहुत सालों से उन्होंने डोमिनेट किया हुआ है लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा सेंडिंग के लिए। सो कन्वर्टिंग बिट पैटर्न्स टू ऑडिबल टून यूजिंग मॉडल इसके अंदर उसका भी हमें जरूरत है, क्योंकि जब आप लॉन्ग बिट पैटर्न पे भेज रहे होते हैं तो आपको मॉडर्न्स की जरूरत होती है। सेंडर बंदे के जहां से आपने डेटा सेंड करना है उसके साथ भी मॉडर्न लगी होती है, जिसने डेटा रिसीव करना है उसके साथ भी मॉडर्न लगी होती है। सेंडर क्या करता है, वो डेटा सेंड कर रहा है तो पहले वो उसके पास डिजिटल डेटा है, वो उसको ट्रांसलेट करता है एनालॉग डेटा के अंदर, और वो सिग्नल्स के थ्रू वो डेटा टेलीफोन लाइन के थ्रू सेंड होता है। फिर जो रिसीवर है वो उसको पैटर्न्स को रिसीव करता है और वो अगेन उसको डीमॉड्यूलेट करता है और वो दोबारा एनालॉग से डिजिटल में डेटा कन्वर्ट होता है। तो ये मॉडर्न एक वक्त में दोनों काम करती है, डेटा मॉड्यूलेट भी करती है, डीमॉड्यूलेट भी करती है। तो फॉर द फास्टर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो डीएसएल है, ये इसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर केबल मॉडर्न आते हैं लाइक फाइबर ऑप्टिक्स एंड कॉक्सिकल केबल्स जो है, ये हाई डेफिनेशन टीवी एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए हम यूज करते हैं। तो रेट एट विच बिट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर आर मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड। ठीक है, बिट्स पर सेकंड है एक, फिर आगे बाइट पर सेकंड भी आता है। सो अगर यही आपके पास किलो बिट्स पर सेकंड हो तो इसको आप केबीपीएस का वर्ड हो तो इसको हम, ये फॉर्म्स है मल्टीपल, इसको हम किलो बिट्स कहते हैं। एमबीपीएस हो तो ये मिलियन बिट्स हैं, बिट्स पर सेकंड। और ये गीगा जो है, जी जो है ये बिलियन के लिए होता है, और 8 के बिट्स जो है ये 1 किलो बाइट पर सेकंड उसके उसके बात करते हैं। और यूएसबी और फायरवॉल जो है वो सेवरल हंड्रेड जो है वो एंड मिलियन बिट्स जो है वो एक बार में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 43, डेटा मॉड्यूलेशन का सेकंड हाफ लेक्चर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।